श्रीमत के हिसाब से जीव को, यानी हम सत्संगी भाई बहन को, मालिक की तरफ से कोई भी एक न्यामत की बख्शिश होती है, वो उसके व्यक्तिगत के लिए, और ये न्यामत ऐसी होती है कि जिससे एक से कोई दूसरा न तो ले सकता है और जिसको मिली वही समझ सकता है कि उसने क्या पाया। जैसे दोपहर सत्संग में बात कर रहे थे कि सत्संग के माहौल के अंदर में प्रेमी भाई बहन इकट्ठे होते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं, लेकिन शब्दों के द्वारा उस चीज का बयान हूबहू नहीं किया जा सकता। और वो न्यामत भी ऐसी होती है, जिसको मिलती है उसको वो जब चाहे तब अपने काम में लेकर के अपनी स्थिति को संभाल सकता है। आज जो शब्दों के द्वारा वृतांत करते हैं कि ऐसा कि वैसा, पीछे भी एक सत्संग में बात हुई थी, जिसके लिए दिया हुआ है थोथा चना बाजेगा ना, यानी उसमें ढकोसलेबाजी ज्यादा होती है या यूं को पूरी की पूरी होती है। कभी किसी यूं को धनाढ्य व्यक्ति कि जिसके पास मान लो अद्भुत कुछ चीज होती है, यहां नश्वर धन दौलत के हिसाब से लोग उसको सहेजते हैं, लोगों से छिपाते हैं, न कि उसका बखान करके, कि उसका प्रदर्शन करके। और जो खाली बाहरी यूं को ढकोसलेबाजी में रहते हैं कि मेरे पास अरबों है कि खरबों है कि करोड़ों है, सीधी सी बात समझ में आनी चाहिए कि अंतर उसका खोखला है। कहीं बातों के जरिए से सामने वाले को चपत लगाने की फिराक में है। फिर यहां तो परमार्थी दौलत की बात हो रही। परमार्थी दौलत में क्या आता है? या तो गुरु का निस्वरूप जो मालिक की तरफ से हमको मिलता है, या शब्द की दात, या कुछ ऊपर की झलक। और तीनों ही चीज ऐसी है कि आज अगर जुबान से उस चीज को बाहर, चाहे एक प्रेमी सत्संगी ही क्यों ना, उनसे भी अगर हम शेयर करना चाहेंगे, अपने मन के हालात को बताना चाहेंगे कि मुझे ऐसा मिला, कि मालिक की दया से ऐसा हुआ, न तो हम पूरा उसको बखान कर सकते हैं और न सामने वाला जिससे आप अपना हाल बताना चाहते हो वो उसको समझ सकता है। क्यों? कि जो माहौल आपसे जुड़ा है वो आप जानते हो, वो तो कोरा है, उसने लिखा नहीं है। वो कैसे समझेगा कि आपको क्या मिला? जैसे सोचो, आज मान लो हम लोगों को गुरु स्वरूप का अंतर में दर्शन मिलता है, अब उसका तेज ओज क्या हम शब्द में बखा कर सकते हैं? मान लो दूसरे को किसी को बताने भी जावे, क्या कहेंगे?
अंतर में मालिक का दर्शन मिला, बड़ा तेजस्वी था। अब बड़ा वाला का इसका कोई परिभाषा आप बता सकते हैं? या जिस स्वरूप में नूरानी के साथ में हम उसको बताना चाहते हैं, क्या सामने वाला उसको नाप सकता है, तोल सकता है? ये तो सामने वाले की भी अंतर पैठ बनी और उसको भी कहीं वो मालिक का दर्श मिले, यानी दोनों हम एक बराबर के हो जाए, तो हमारा वो एक इशारा भी उस तक पहुंच सकता है, समझ में आ सकता है। लेकिन ताज्जुब तो तब लगता है कि इंसान जो ऐसे बड़बोले बन के साथ जुड़े होते हैं, कहावत है अंधे में काना राजा, थोड़ी सी परमार्थ की ज्ञान क्या हो जाता है, अंतर कुछ नहीं मिलता। उन बेचारे अज्ञान प्राणियों के बीच में चार बातें करके अपने आप का बड़प्पन चाहना कि फला के पास तो बहुत ज्ञान है, फलाने तो ऐसा दिखा है, फलाने के तो अंतर में इतनी गत है। अब उसकी क्या गत है, किसने नापा? खाली उसके शब्द ऐसों से मालिक ने दिया हुआ है कि जहां तक वो समझो अपनी अनुभूति के लिए कि मुझे कुछ न्यामत मिले, कहीं मालिक की बताई राह के साथ जुड़ते हुए अंतर में अपने आप को जोड़ो। संत मत, रायसु मत प्रैक्टिकल का है, वाचक ज्ञान से नहीं, करनी के जरिए से आप अपने आप को मालामाल कर सकते हैं। जिसने घट में अपनी जितनी पैठ बनाई उतनी मालिक की तरफ से उसको न्यामत की बख्शिश हुई, और जिसने सिर्फ बाहर के ताम झाम तक अपने आप को सीमित रखा, अंतर की राह नहीं पकड़ी, निश्चित तौर से ये बाहर की जितनी भी आप बोलो, इससे मालिक की अनुभूति, न्यामत नहीं बटोरी जा सकती। मालिक ने दिया हुआ कि यह करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। बुद्धि और विचार का ये प्रयास मत है। यहां तो जिसने करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया, कहीं अपने मन को, इंद्रियों को साधा, वही घट की राह पे आता है और उसी की पैठ अंतर में मालिक के बताए रास्ते बढ़ती हुई मालिक तक पहुंच पाती है। इसलिए सत्संगी भाई बहन सब हर वक्त सत्संग में जो ताकीद की जाती है कि अंतर में शब्द के अभ्यास में अपने आप को जोड़ो, नाम से, स्वरूप से हर वक्त जुड़े रहो, इधर उधर से अपने आप को संभालो, इनमें अपने आप को प्रमुखता देते हुए कहीं बाहर के ओर से हट करके अंतर की तरफ जुड़ते चलना चाहिए, अगर कुछ बख्शिश चाहते हैं तो। गुरु प्यारे चरण से लिपटना, पिता प्यारे चरण से लिपटना, स्वामी प्यारे चरण से लिपटना, दर्शन करे मन ओम भारी,
दर्शन करे मन तुम छिन्न छिन्न तन मन वारे भला छिन्न छिन्न तन मन वारे गुरु प्यारे चरण से गीता प्यारी चरण से रूप बरसाए रूप बरसाए मस्त हुई जगला जो बेला हुई जगला जो प्यारे चरण से गीता प्यारे चरण से प्रीत लगे चरणों में प्रीत लगे सब तज होने की शरण करो भला सब तज होने की शरण करो प्यारी चरण से गीता प्यारी चरण से गुरु निस दिन यही मैं सोच करूं भला निस दिन यही मैं सोच गुरु प्यारी चरण से दाता प्यारे चरण से राधा स्वामी प्यारे दर्शक राधा स्वामी प्यारे दर्शक अब जब से मैं
इसलिए देखिए, शब्द जंजाल में कभी भी न उलझना चाहिए और न भरना चाहिए। यानी अपनी परख, पहचान, खुद को पाना है, ऐसी अंतर की दृढ़ता बनानी चाहिए। फिलहाल जो दुनिया का माहौल देखते हैं, लोगों से ऐसा लगता है वो बोलते वक्त क्या बतलाना चाहते हैं समझ में नहीं आता कि फलां जगह इतनी भीड़, फलां जगह ऐसा। कभी ये चर्चा तो करके देखो कि तुमने अपने अनुभव को क्या पाया, किस लिए तुम वहां से जुड़े हुए हो, किस लिए वहां की तुम भाग दौड़ करते हो। किसी भी ठोर की बात करो, व्यक्तिगत अनुभव तो होता नहीं। लोगों की कही सुनी सुन करके लोग ऐसे जैसे पशुवत चाल चलते चले जाते हैं और फिर भीड़ की चर्चा करते हैं। क्या मायने रखता है? राय सुन्नत में तो सुना होगा, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा, कि जब तक अपना अनुभव अपने साथ न जोड़ो तब तक ना। ठीक है, जाना चाहिए, महाराज भी बराबर कहा करते थे, सत्संग कहीं पर भी होती जाना चाहिए। सत्संग में कहीं पर भी फिजूल बातें नहीं होती, अच्छी ही बात होती। लेकिन बात जहां पर अपने आप को जोड़ने की, वो तो जब तक आप अनुभव न पाते, व्यक्तिगत कहे सुने किसी की नहीं, मैंने ऐसा, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे साथ होना चाहिए, मैं अपना अनुभव पाऊं तो मैं अपने आप को उनसे जोड़ू, वहां ठहरो, अपने आप को समर्पण करो। ऐसी भावना के साथ आप परमात्मा को, जैसे दिया गुरु प्यारे चरण से लिपट रहो। आप किसके चरण से लिपटना चाहते हो? लिपटने का मतलब क्या होता है? अपने आप को न्यौछावर कर देना, हर किसी के सामने अरे गहरे न तुक, न जाना, न समझा, न पहचाना। क्यों? सिर्फ थोड़ी सी करनी पड़ेगी इस वजह से। अरे यार, जिंदगी का सौदा करना है, या यूं को सूरत यानी आत्मा का सौदा करना है, थोड़ी सी तो मशक्कत कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी तो अपनी पहचान अपने साथ जोड़ लेनी चाहिए। एक बार की पहचान हमेशा के लिए अगर हमारी नियामत बन जाती है, बेकार नहीं जाएगी। उसके जरिए हम कुछ जोड़ते हुए, उसको बढ़ाते हुए न जाने क्या हासिल कर सकते हैं। इतना तो कुछ करना ही चाहिए। इसलिए ये चीजें ऐसी हैं कि ना बहकावा नहीं, यहां तो अपनी समझ, अपनी धारणा, अपनी पहचान ये मिले तब मैं अपने आप को वहां समर्पित करूं, उससे पहले कभी। ऐसी सोच परमार्थ में जीव को, यानी एक सत्संगी को जिज्ञासापन के साथ जोड़ करके रखती है। और जहां आप वो कहे सुने वाली बात के साथ जुड़ जाते हो, आपकी जिज्ञासा का अंग ही खत्म हो जाता है, जड़वत हो जाती है। और जड़वत स्थिति के साथ में संत मत राय सुमत की कार्रवाई यानी आगे का उत्थान नहीं बन सकता। यहां तो हर पल के साथ, पीछे इधर में कई सत्संगों में चर्चा हुई कि एक अनुभूति प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए कि मुझे कुछ मिले, और उस मिलने की चाहत में चेतन अंग के साथ दृढ़ता से डटना, चाहे वो सेवा, चाहे सत्संग, चाहे ध्यान, हर में अपने आप को मुस्तैद होकर के डट करके बैठना कि न जाने कौन से पल में मालिक क्या बख्शिश करे और मुझको उसको बटोरना है। यानी एक उमंग के साथ में अपने आप को जोड़ना चाहिए। और जो ऐसे चेतन अंग के साथ परमार्थ में अपने आप को जोड़ेगा, निश्चित तौर से कभी भरमेगा नहीं। और मालिक जो रायश में जानो जान कुछ ना कुछ ऐसी सोच वाले को बख्शिश देते चले जाते हैं।
पिया दर्श बिना दीना दर्द दुख भारी दर्द दुख भारी बिन सतगुरु के जीवन संसारी यारी बिन सतगुरु के जीवन संसारी क्या जन्म लिया जग माई भूल नहीं जाना जन्म लिया जग माई भूल नहीं जाना भूल नहीं जाना पूर्ण पद को छाड़ किया तुझे माना पूर्ण पद को छाड़ किया तुझे माना जुग जुग में जीवन मरण आज मरण दे जुग जुग में जीवन मरण आज मरण दे आज मरण दे आज मरण दे सुख संपत्ति में पार पुरुष नहीं से यारी सुख संपत्ति में पार पुरुष नहीं से जग में रहना दिन चार मुरे मरना जग में रहना दिन चार मुरे मरना बिन सतगुरु के जीवन संसारी यारी बिन सतगुरु के जीवन संसारी पिया दर्श बिना दीना दर्द दुख भारी दर्द दुख भारी बिन सतगुरु के जीवन संसारी यारी बिन सतगुरु के जीवन संसारी
तन दुर्लभ माई हाय नहीं लाई हाय नहीं लाई जाले अखियों में पड़े परम दुख जाए अखियों में पड़े परम दुख जाए हरे समय माई के नहीं पाए हरे समय परख नहीं पाए परख नहीं पाए बिन सतगुरु के कौन करे साई यारी बिन सतगुरु के कौन करे साई जत रही दिन रात ढूंढ कर जत रही दिन रात ढूंढ कर ढूंढ कर ढूंढ कर बिन सतगुरु के जीवन यारी बिन सतगुरु के जीवन हरिय मिट्टी तन ताज समझ बिन से हरिय मिट्टी तन ताज समझ बिन से समझ बिन से छिन्न में छूटे बदन काल के से छिन्न में छूटे बदन काल के से बंधन जग रोज जन्म धरे बंधन जग रोज जन्म धरे जन्म धरे दुख सुख मेरी विषम भोग करे नारी नारी दुख सुख मेरी विषम भोग करे नारी भोगते छोरा खाने रुक
आने झूलेंगे जोग चारी, झूलेंगे जोग चारी। दिन सतगुरु के बिन जीवन संसारी, यारी बिन सतगुरु के बिन जीवन संसारी। सुत माते पिता नर पुरुष जगत का दाता, सुत माते पिता नर पुरुष जगत का दाता, जगत का संशय का कोट कुटुंब दुख दाता, सब संशय का कोट कुटुंब दुख दाता। सुख जीवन है जग माई, लाने की बाजी, सुख जीवन है जग माई, लाने की बाजी, लाने की बाजी। इन बातों में परम पुरुष नहीं आगे, यानी इन बातों में परम पुरुष नहीं आगे। ऊपर भारत संग साथ नारी, ऊपर भारत संग साथ नारी, बिन सतगुरु के बिन जीवन संसारी, यारी बिन सतगुरु के बिन जीवन संसारी। कोई बेटे दीन दयाल बतलावे, कोई बेटे दीन दयाल बतलावे, घर से आया जीवता पहुँचावे, घर से आया जीवता पहुँचावे। दर्शन उनके और माई करे मन मागी, दर्शन उनके और माई करे मन मागी, करे मन मागी।
उनके करने की नाव किनारे लागे, उनके करने की नाव किनारे लागे, कहीं वेदाता मिल जाए भव पारी, कहीं वेदाता मिल जाए भव पारी, भव पारी, बिन सतगुरु के बिन जीवन संसारी, बिन सतगुरु के बिन जीवन संसारी, सत्संग करना मन तोड़े सत्संग की, सत्संग करना मन तोड़े सत्संग की, सत्संग की, अंदर अभिलाषा लगी चरण के, अंदर अभिलाषा लगी चरण के, सूरत तन मन से साथ रहे रंग प्रीति, सूरत तन मन से साथ रहे रंग प्रीति, रंग प्रीति, कोई जावे सज्जन कुफर काल को जीते, कोई जावे सज्जन कुफर काल को जीते, अमृत हर दम कर पान छुए चौधारी, अमृत हर दम कर पान छुए चौधारी, छुए चौधारी, बिन सतगुरु के बिन जीवन संसारी, बिन सतगुरु के बिन जीवन संसारी, सत्संग मार्ग की प्रीत सत्संग मार्ग की प्रीत जिन जागी, जिन जागी, उन सज्जन पर बार बार कुर्बानी,
यारी उन सज्जन पर बार बार कुर्बानी इस दिन लागी रहे रमत राती इस दिन लागी रहे रमत राती रमत राती मतवारी मन मोकर मनोरथ आते मतवारी मन मोकर मनोरथ आते ऐसे जिनके सारे दान सूरत बलिहारी ऐसे जिनके सारे दान सूरत बलिहारी सूरत बलिहारी बिन सतगुरु के दिग जीवन संस्कारी यारी बिन सतगुरु के दिग जीवन संस्कारी आदर्श बिना दीदार दर्द दुख भारी दर्द दुख भारी बिन सतगुरु के दिग जीवन संस्कारी यारी बिन सतगुरु के दिग जीवन संस्कारी हरि जो समरथ के साथ शरण में आई हरि जो रथ के साथ शरण में आई शरण में आई शरण में आई सूरत परम विलास करे तट मारे सूरत परम विलास करे तट मारे प्यारी मैल मिलाप रहे दिन राती प्यारी मैल मिलाप रहे दिन राती दिन राती तुलसी भक्त भीतर के करे पिया साथे तुलसी भक्त भीतर के करे पिया साथे सुख संपत्ति पति क्या करूं चैन चरण परिवारी सुख संपत्ति
भक्ति का चैन चरण परवारी चरण परवारी बिन सतगुरु के दृढ़ जीवन संसारी बिन सतगुरु के दृढ़ जीवन संसारी दर्शन बिना दीदार दर्द दुख मारे दर्द दुख मारे बिन सतगुरु के दृढ़ जीवन संसारी यारी बिन सतगुरु के दृढ़ जीवन संसारी। और देखिए मालिक रहस्य में ध्यान है, कहीं पर भी आप कोई भी ग्रंथ उलट पलट के देख लो, जीव को कहीं जड़ता में कैद में रखा है। रहस्य मत के हिसाब से मान लो आप किसी एक ठौर से जुड़े, मालिक की तरफ से ऐसे वचन फरमाए हुए हैं कि अगर आपको 6 महीने में कोई परख पहचान मालिक की तरफ से नहीं मिली, आपकी कोई मजबूरी नहीं कि आप वहां टिके पड़े। आपकी चाहत अगर सच्ची है और आप निरंतर में अपने अभ्यास में जुटे हो तो 6 महीने आपके लिए एनफ परख पहचान पाने के लिए, और अगर मिल गई तो फिर आपको ताक झांक करने की कोई आवश्यकता नहीं, और नहीं मिली तो निश्चित तौर से उस दर से निकल करके आगे कहीं और दर पर अपना काम संवारने के लिए निकल जाना चाहिए। मालिक ने दिया हुआ है कि आज अगर जैसे याद हो तो महाराज के जो वचन है उनमें कि अगर मान लो गर्भ में बच्चा है तो बाहर तो आएगा ही, गर्भ में थोड़ी ना आएगा। आज हम कहीं से जुड़े हैं तो कहीं अगर परख पहचान मालिक को उनके साथ देनी तो क्यों नहीं बख्शेगा, अगर सच्चे हैं। और अगर सच्चा साथ नहीं पकड़ा तो इंसान के भीतर इंसान तो घुसेगा, यानी पहचान तो मिलेगी। अब इसके बाद आप मन में विचार करके पड़े रहो कि इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, अगली बार नहीं अगली बार होगा, समय बिताए। और इस समय इससे बेशकीमती चीज कोई दूसरी नहीं होती। चाहत का स्वरूप बरकरार रखते हुए जिज्ञासा से आगे दूसरे दरज में तजवीज करो, दूसरे नहीं तीसरे में करेंगे। और मालिक की तरफ से तो साथ दिया है, अगर आपकी चाहत सच्ची है तो दिया हुआ खोजन में जो दिवस बितानी सो साधन में वृथा न जाने, यानी वो समय भी आपका भक्ति में जोड़ दिया जाए, फालतू बेकार नहीं जाए। लेकिन अगर जड़ बन करके वहीं ठिठक करके पड़े रह गए और आपने कुछ अंतर में माल हाथ नहीं लगाया तो निश्चित तौर से ये जिंदगी नर्तन हार जाओगे, और न जाने फिर कब कैसे कौन सा व्योंत बने कि वापिस नर्तन मिले, वापिस संत समागम मिले, रहस्य में नाम मिले, काम बने। इसलिए ये जिंदगी जो मालिक ने दी हुई है नियामत के बतौर, इसको सदुपयोग करना है, सुफल करना है, निरर्थक नहीं कमाना। राधा करूं बिनती स्वामी